हेलो दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक शिप दिखाऊं जिसमें प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा का पूरा शिप है, यहाँ पे बन रहा है। और इसके पहले मैंने इसका वो भी बनाया था जिसके ऊपर शिप को ट्रांसपोर्ट करते हैं, शिप को रखते हैं, ठीक है। मैंने दिखाया था आपको माइनस फ्रेम 28 से प्लस फ्रेम 28 पे बनाया था मैंने। कुछ इस तरह से जो था मैंने उसका ही बनाया हुआ था, इसी शिप का बनाया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस शिप पर ले जा करके थोड़ा दिखाऊँ ये शिप कैसा दिखता है और शिप में काम कैसा होता है। काम चलते समय शिप के अंदर किस तरीके का सिस्टम होता है, मतलब कि वर्कर काम कैसे करता है, उसका कटिंग होस, उसके मटेरियल्स, उसके पावर केबल कैसे कैसे उस शिप में रहते हैं। और आपको देख के समझ में आएगा कि मतलब किस तरह से शिप में काम होता है, ठीक है। फिलहाल तो आप देख पा रहे हो शिप के चारों तरफ इसके फोल्डिंग लगे हुए हैं। इसका मतलब साइड सेल में कहीं भी काम होगा तो इसके फोल्डिंग के हेल्प से ही काम होने वाला है। और ये शिप का जो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये एक्चुअली ओपन होगा, डोर टाइप से है, ओपन हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। सेम टू सेम आफ्ट में भी ऐसा ही है, वो भी ओपन होगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो इसका मेन पर्पज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। किसी टैंक वगैरह को लेके जाना है, फाइटर टैंक जो होते हैं वो सब, या फिर किसी फाइटर जेट को, या फिर कुछ भी जो है इसको प्लेस ए टू प्लेस बी ले जाने के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है। स्पेशली जो है ये डिफेंस की शिप है। और बात करते हैं अभी 50% जो है इसको फॉरवर्ड में बना रहे हैं, 50% जो इसको आफ्ट में बना रहे हैं, बाद में इसको आपस में इरेक्शन कर देंगे, ठीक है। वहाँ कहीं सेंटर में आप देख पा रहे हो, वहाँ कहीं सेंटर में जो है वो इसकी ओपनिंग है। 50% उधर है, 50% इधर है। बनने के बाद दोनों को आपस में इरेक्शन किया जाएगा। मैं वहाँ सेंटर से ऊपर चढ़ूँगा, उसके बाद में शिप को मैं अलग अलग डेक पे जा कर के दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे दिखता है और कैसे काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं अब चलता हूँ धीरे धीरे शिप की तरफ और वीडियो को रोटेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं शिप के नीचे आ चुका हूँ और अब देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो शिप जो 2 हिस्सों में डिवाइड है अभी प्रेजेंट टाइम में, बाद में इसको आपस में इरेक्शन करेंगे, ठीक है। और मैं अभी धीरे धीरे ऊपर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो लाइट भी नहीं है, फिर भी ऊपर चल कर के देखते हैं कैसा दिखता है, कैसा होता है माहौल शिप का। तो सबसे पहले ऊपर चढ़ने के लिए आपको इसके फोल्डिंग से ऊपर जाना पड़ेगा और इसके फोल्डिंग पे आपको बिल्कुल ध्यान से चढ़ना है कभी भी, और कभी भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है, अदरवाइज़ आप एक्सीडेंट हो सकता है आपका। हर एक डेक पे अलग अलग सीन मिलेगा आपको। ये देख सकते हो शिप का बॉटम है, बॉटम जो कर्व में गया हुआ है कुछ इस तरह से जा रहा है, अगर आप इसको देखो यहाँ से। और ऊपर चलते हैं, आपको डेक पे लेके चलते हैं। ये पाइपिंग वगैरह का काम भी साथ ही साथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों, ये है हमारा शिप जो आपको प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली लाइट वगैरह है नहीं, तो काफ़ी रिस्की भी है, क्योंकि जब काम होता है शिपयार्ड पे तो बहुत ही आपको देख करके ध्यान से काम करना होता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। क्योंकि कहीं पे इसके फोल्डिंग है, कहीं पे नहीं है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से काम हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में ये लोग हैच वगैरह डाल करके इसकी चेकिंग कर रहे थे, ये प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ठीक है। आप देख सकते हो लीवर ब्लॉक की हेल्प से इसको लगाया गया, वहाँ पे बेल्ट लगा करके ऊपर उससे लिया गया। अगर आप देखोगे तो इसको यहाँ पर इसकी चेकिंग वगैरह हो रही है। बाकी जो है आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अलग अलग लोकेशन का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। देखते चलो, आप आगे बढ़ते चलो। अच्छा, जो ये एक चीज़ मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इस तरह से पाइप लगती है ना और उसमें आप इस तरह का सपोर्ट देखते हो, इसका मतलब है कि ये पाइप ऑब्वियसली वाइब्रेशन में है, और ये जो है वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। ये रबड़ होता है, ठीक है। तो अगर वाइब्रेशन हो रहा है या फिर थोड़ा सा भी, ऑब्वियसली ये मे बी हीटिंग के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे हीटिंग होती है तो मेटल जो है थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, फिर श्रिंक भी होता है। तो वहाँ पे ये लगाया जाता है ताकि अगर
थोड़ा सा भी अप डाउन हो तो ये कंट्रोल कर ले जाए, ठीक है। तो ये भी दिखाना था। और आप देख सकते हो ये लीवर ब्लॉक है, वो लीवर ब्लॉक, ये चेन ब्लॉक जो देख पा रहे हो आप कितना 5 टन का है, ठीक है। 5000 kg जो है मटेरियल उठा सकता है। 5 टन का देखिए यहाँ पे लिखा भी है 5 टन का है। तो इस तरह से आपको चीज़ों के नाम भी पता चलेंगे। देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत ही सेफ्टी से आपको शिप पे चढ़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। अगर आप नए नए हो ना तो शिपयार्ड में जब भी आप जा रहे हो तो बहुत ही सेफली जाना, एटलीस्ट अपनी आँखों को एकदम ओपन करके प्रॉपर देखते हुए जाना, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताने वाला था आपको, स्कारलैप क्या होता है। स्कारलैप होता है दोस्तों जैसे कि ये हमारा, अगर आप इसको डेक मानो, ये डेक है और यहाँ पे कोई मटेरियल स्टिफनर वगैरह कुछ भी लग रहा है, बल बार लग रहा है, तो जब हम यहाँ पे साइड में छोटी सी कटिंग करते हैं 30 का रेडियस का, जो एक रेडियस में कटिंग कर देते हैं कुछ इस तरह से कटिंग करते हैं, उसको स्कारलैप बोलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे कटिंग की गई है ना, अगर आप देखो तो ये देखो कटिंग की गई है ना, इसको स्कारलैप बोलते हैं। बट इसकी साइज़ अलग है। ये एक्चुअली ये कटिंग क्यों किया गया यहाँ से, यहाँ बिल्डिंग यहाँ पे ख़त्म हुई तो इसलिए इसको यहाँ से कटिंग किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा रेडियस दिख रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट अभी हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो ये यही स्कारलैप कहलाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्कारलैप है। एक्चुअली ये वेल्डिंग के लिए होता है ताकि वेल्डिंग को कंटिन्यू फ्लो मिल जाए। अगर यहीं पे कंप्लीट होता तो वेल्डिंग रुक सकती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्कारलैप कटिंग किया गया, इसको स्कारलैप बोलते हैं, ठीक है। ये मैनहोल है, इस मैनहोल से आगे के कंपार्टमेंट में जाने के लिए आपको एक्सेस मिलेगा। अगर आप इधर जाना चाहोगे तो बहुत ही टफ और बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बनाना तो बहुत ही मुश्किल किसी भाई ने ग्राइंडर रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको लगता है यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। और ये रही पाइप का, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इस पर मैंने काम किया था। यहाँ पे लगता है शायद यू क्लैम्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, आप लोग को याद होगा तो बताइएगा, ठीक है। ये सपोर्ट है, इसमें कुछ इस तरह से लगा के इसको टाइट करते हैं। हमारा फ्लांच है, फ्लांच में लगा हुआ है, पाइप में फ्लांच होते हैं, आपको पता ही होगा। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है, किस तरह से स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे ज़मीन पे ही बनाए जाते हैं उल्टा करके, तो आप इसको बनाओगे तो बना ले जाओगे, ठीक है दोस्तों। कोई बहुत टफ काम नहीं है, लेकिन बट अगर आप शिफ्ट हो तो बहुत ही ओपन अपनी आँखों को रखना ताकि आपका एक्सीडेंट वगैरह ना हो, ठीक है दोस्तों। और मैंने जैसे बोला था कि ये जो डोर ओपन होता है वो डोर यही है, आप देख सकते हो। ये यहाँ से पूरा का पूरा ओपन होगा, ठीक है। ये पूरा ऐसे ओपन होते हुए ये पूरा ऐसा ऊपर जाएगा, और ये ऊपर से ओपन होते हुए देखोगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसका सिस्टम भी कहीं लगेगा ओपन करने के लिए, हाइड्रोलिक सिस्टम लगेगा, उससे ये ओपन होगा, क्लोज़ होगा, ओपन क्लोज। यानी कि ये जो पूरा यहाँ से देख रहे हो, ये सामने जो दिख रहा है ये पूरा ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज़ हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं रबड़ वगैरह लग जाएगी जिससे पानी अंदर बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और आप समझ भी रहे होगे। यहाँ पे बीच में ये पूरा रबड़ वगैरह सिस्टम लगेगा, उससे इसको लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, लूज़ पार्ट क्या होता है, मैंने आपको लूज़ पार्ट भी बताया था इससे पहले। लूज़ पार्ट ये होता है जैसे कि इस चीज़ को आप वहाँ पे बाहर इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, सब कुछ काम होने के बाद आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करोगे या किसी लोकेशन में करोगे, तो आप क्या करते हो, इसको एक ऐसा नॉर्मली टाँका मार करके छोड़ देते हो, तो ये लूज़ पार्ट कहलाता है। यही लूज़ पार्ट है, ठीक है। अब ये जब लोकेशन पे पहुँच गया है, काम हो जाने के बाद इसको क्लोज़ कर देंगे, वेल्डिंग हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा। तो अगर आप यही काम बाहर कर रहे हो और उसको आप फिटिंग नहीं कर सकते हो, तो आप लूज़ पार्ट में ऐसा लूज़ पार्ट टाँका मार के छोड़ दो, तो ये लूज़ पार्ट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे क्वालिटी चेक करो, किसी एक फिटर ने कटिंग की है, और आप ये बताओ कि क्या आप उससे अच्छी कटिंग कर सकते हो या नहीं। देख लो, देखो किस तरह से कटिंग किया है, ऐसा लग रहा है जैसे उसका कटिंग टॉर्च ही ख़राब हो गया था। तो ये कटिंग देख लो आप, और आप ये बताओ कि क्या आप इससे अच्छी कटिंग कर सकते हो या नहीं। कटिंग करने के लिए प्रॉपर अच्छे से मार्किंग कर लेना दोस्तों। मार्किंग करने के बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बार है, तो स्ट्रॉन्ग बार का टाँका लेकर के आराम से आप उस पर लगा कटिंग कर सकते हो, या फिर मैग्नेट लगा करके मैग्नेट चिपका दो और सीधा कटिंग कर दो, आप अच्छे से कटिंग कर ले जाओगे, ठीक है दोस्तों।
इस तरह से काम होते हैं शिपयार्ड में, बहुत ही सेफली काम करना होता है, अदरवाइज़ एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसीलिए हर कंपनी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह भी रखती है, सेफ्टी इंजीनियर्स को भी रखती है। अब अगर नीचे वाले डेक में चलने की बात हो तो बाई स्टेयर्स भी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे जाने का चांस है तो मैं यहाँ से ही चलता हूँ, आपको नीचे भी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, सोचो अभी छुट्टी का टाइम है, कोई नहीं है शिपयार्ड में, ठीक है, तब ये कुछ इस तरह से शिपयार्ड दिख रहा है हमारा। शिपयार्ड में मतलब कि जहाज़ के अंदर जो काम हो रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हो कितना टफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे और कितना मुश्किल होता होगा काम करना है यहाँ पे। एक छोटी सी जगह में एक वेल्डर वहाँ वेल्डिंग करेगा, एक फैब्रिकेटर का सामान, फिर एक वेल्डर का सामान, उसका फैब्रिकेटर का सामान, दिमाग ख़राब। आप देख सकते हो यहाँ पे पाइपिंग का भी काम चल रहा है, पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन। यहाँ पे मशीनरी को सेव करने के लिए फायर ब्लैंकेट से कवर किया गया हुआ है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं इस शिप पे पहले भी आपको वीडियो बना के दिखाने वाला था, बट टाइम नहीं मिला, और आज शिपयार्ड में कुछ अर्जेंट काम था हम लोगों का, तो इसलिए मैं आया था। तो मुझे टाइम भी मिल गया, मैं सोचा कि वीडियो बना के दिखा भी दूँ आपको। तो आप ये क्वालिटी चेक करो भाई, किसी फिटर ने कटिंग की है, आप बताना कि क्या आप उससे अच्छी कटिंग कर सकते हो या नहीं। सामने से अब देख पा रहे हो वहाँ पे कटिंग की है, मैं वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से कटिंग की है भाई साहब ने। इतनी गंदी कटिंग की है ये फिर अच्छी कटिंग की है। ये देखो दोस्तों, ये भाई साहब मार्किंग किए हुए हैं और फिर उसके बाद कटिंग की है। आप देख के बताओ, अगर मोबाइल में सीधा कर देता हूँ तो क्या भाई ये सीधा प्रॉपर कटिंग है या नहीं है। देखो दोस्तों, तो आप बताओ, आप इससे अच्छी कटिंग कर सकते हो नहीं। कटिंग करते करते भाई साहब पहुँच गए नीचे, कहीं ओवर तो नहीं कटिंग कर दिया ये। नहीं ओवर नहीं कटिंग की है, सही है। ये है कि थोड़ा सा और कट हो गए। ठीक है दोस्तों, ये है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कटिंग टॉर्च है। कभी भी आप काम करो, काम ख़त्म हो जाए, आप शिप से बाहर निकल रहे हो तो आपका कटिंग टॉर्च जो है वो नीचे से बंद होना चाहिए, और नीचे से बंद होना चाहिए, और यहाँ भी बंद करके इसको आप टैंक से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब नहीं निकाले हैं, बहुत बड़ी गलती की है। कल को ऐसे ही एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, मैंने इस पर वर्टिकल स्टेयर के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है, वर्टिकल लैडर जो है हमारा वो कुछ इस तरह से ही दिखता है जब जहाज़ में लग जाता है। तो ये देखो दोस्तों, लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं इसको ऊपर देखूँ तो आप देख सकते हो किस तरह से ये ऊपर गया हुआ है, कितना डेंजरस है ये। इससे जाना तो मैं तो इससे नहीं जाने वाला भाई। अगर आपको फिटअप करना होगा तो आप कैसे इसका फिटअप करोगे वो आप सोच लो। ठीक है, आराम से प्रॉपर फोल्डिंग वगैरह लगा के मार्किंग करके, आप देख सकते हो भाई साहब ने अच्छे से मार्किंग की हुई है। यहाँ पे मार्किंग करके डायमेंशन वगैरह चेक करके इसको लगाया हुआ है। बाद में इसको टाँका ले लिया। ठीक है, वेल्डर आएगा इसकी वेल्डिंग कर देगा। अगर डायमेंशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में फिर उसकी अच्छे से पंपिंग होगी। ठीक है, सुपरवाइज़र देगा उसको बम्बू, तो काम आपको एकदम परफेक्ट करके देना। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये इस तरह से बाद में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। प्लास्टिक वगैरह ऐसे लोग फेंक देता है, अनवांटेड मटेरियल इधर उधर फेंक देता है कि फिर किसी का पैर फंस गया, धुआं हो गया, कुछ हो गया, ऐसे ही आदमी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सारे के सारे मटेरियल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसे काम होता है शिप के अंदर, और शिप के अंदर काम करना उतना इजी भी नहीं है। तो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। जैक पंप है ये भाई, आपको पता ही है। अगर आपको हैवी लिफ्टिंग करनी है या फिर प्रेस करना है तो आप जैक पंप का यूज़ करना। ठीक है दोस्तों, नीचे जाने का रास्ता इधर से। ओके, कोई बात नहीं, हम इसका यूज़ करते हैं, चलते हैं। एक बार फिर से फाइनल व्यू देख लो आप। अगर कल को आपको इस लोकेशन पे काम करना होगा तो आप कैसे करोगे।
वो आप सोच लो, ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गए हम बॉटम में। बॉटम के ऊपर आप देख सकते हो किस तरह से मटेरियल बनाए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ का कंस्ट्रक्शन कैसा है, कितना टफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर पाइप लगाना, मोटर लगाना, वाल्व लगाने, स्टेनर लगाना, बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। एक पाइपिंग, ये सब सारा काम पाइपिंग डिपार्टमेंट करती है। आप देख सकते हो किस तरह से पाइपिंग सिस्टम का काम हुआ है पूरा पूरा। अगर आप देखोगे तो थोड़ा ध्यान से आप देख लो एक बार अच्छे से, पाइपिंग सिस्टम का काम कैसा होता है। पाइपिंग वालों का काम काफ़ी अच्छा प्रॉपर काम लगता है मेरे को, अच्छा भी काम लगता है, क्योंकि वो लोग का क्वालिटी जो होता है ना, देख करके मज़ा आता है। पाइप एकदम सिस्टम वे से आता है, इन लाइन आता है, प्रॉपर डिग्री में आता है। देख करके भी आपको अच्छा लग रहा होगा किस तरह से, इधर से ऐसा ऐसा है। तो इस तरह से वो सामने मैनहोल के ऊपर मैनहोल का फ्लांज है, उसके बाद मैनहोल कवर लग जाएगा और ये बंद हो जाएगा कुछ इस तरह से। ऐसा ही है दोस्तों, और आगे जाने से कुछ फ़ायदा नहीं। आप देख सकते हो ये सब कुछ ऐसा ही है। धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। और ये जो नीचे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे मैनहोल लगा हुआ छोटा सा, वो टैंक है। इधर भी एक टैंक है, उधर भी टैंक है। अब यहाँ पे सब आपको फ्यूल टैंक, लुब्रिकेशन टैंक, कूलेंट टैंक, जो भी सब लूब ऑयल होगा, कूलिंग ऑयल होगा, जो भी होगा सब आपको इधर ही आसपास में सब मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहीं पे इंजन बैठेगा, और जब यहाँ पे इंजन रहेगा तो उसी के आसपास ही सारा का सारा टैंक वगैरह रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर भी होगा, इंजन कूलिंग के लिए जो पानी वगैरह चाहिए वो सब भी मिल जाएगा। और सी चेस्ट भी यहीं कहीं होगा। सी चेस्ट होता है समुंदर से पानी जो खींचते हैं, और जहाज़ में एक छोटी सी ओपनिंग होती है नीचे साइड सेल की तरफ, उसी को सी चेस्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और आगे बढ़ते चलते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। देख लो आप, इलेक्ट्रीशियन का काम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर केबल इधर से ऐसे ऐसे आएंगे, वहाँ से आगे की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसा प्रॉपर होते हुए इधर से इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, फिर इधर से उस कंपार्टमेंट में चला जाएगा, और जिसको और आगे आना होगा तो इधर से आकर के फिर ये ज़मीन पे ऐसा ऐसा कुछ किधर भी जाएगा। उतना मेरे को इसका डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम हुआ है इलेक्ट्रीशियंस का। काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग भी काम किए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को चेक करके, राइट एंगल में 90 डिग्री में ले करके वेल्डिंग टाँका करना, सब कुछ बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं। एक टैंक और है, इस टैंक को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर इस टैंक की बात करूँ, ये देखो दोस्तों, छोटा सा ही टैंक है, लेकिन टैंक आप देख सकते हो वो जो है वो कहीं, वो जो ऊपर वाला दिख रहा है वहाँ पे ओपनिंग जो दिख रही है वाली, वो इनलेट होगा मेरे ख्याल से। मैंने उधर से लिक्विड इसके अंदर आएगा, और ये जो है ये सक्शन है, यानी कि यहाँ से पानी जो भी होगा, जो भी इसके अंदर लिक्विड होगा, ये इधर से निकल जाएगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर उधर से आएगा इधर से निकलेगा, ठीक है। तो ये सब सिस्टम ऐसा बनाया गया हुआ है। और कभी भी आप टैंक के अंदर जाना तो बिना परमिट के अंदर मत जाना, जब तक उसकी टेस्टिंग वगैरह ना हो जाए कि इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है। बिना ऑक्सीजन का लेवल वगैरह चेक किए अगर आप टैंक के अंदर घुस गए तो फिर भाई समझ लो लास्ट दिन होगा आपका। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस तरह से ही कुछ काम होता है। और अब मैं बिना कुछ बोले आप लोगों को फटाफट चल के कुछ और दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग और देख लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वेल्डिंग किया गया रॉड को, ये टैग वेल्डिंग जो है ये, इस पे यहाँ पे इंसुलेशन आएंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हीटिंग कर करके इस बल्कहेड को एकदम स्ट्रेट बनाया गया है। अगर आप देखो तो ये बल्कहेड जो है, बल्कहेड का टाइप भी दो होता है, एक नॉर्मल बल्कहेड जो एकदम नॉर्मल दिख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, और दूसरा होता है कोरुगेटेड बल्कहेड, ठीक है। कोरुगेटेड बल्कहेड कैसा होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उसको टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये टॉप व्यू है, इस तरह से रहेगा टॉप व्यू, इस तरह से रहेगा। और जब सामने से देखोगे आपको तो कुछ इस तरह से फिर ऐसे ऐसे दिखाई देगा, वो ऐसा सा वेव में जाता है, ठीक है। तो शिपयार्ड में उसका बहुत कम ही यूज़ होता है, लेकिन यह है कि यूज़ अभी भी होता है, ठीक है दोस्तों। सेम आप उधर जैसा था वैसा इधर भी बनेगा।
अभी इधर काम प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको मैंने दिखाया था, उधर टैंक था, वो आगे वाला टैंक है, एक टैंक उधर एक टैंक उधर, तो ये भी एक इंजन रूम का ही जगह होगा। तो मैंने उधर का आपको दिखा दिया, ये इधर का था। अभी इधर काम स्लो है, अभी उधर का पूरा फोकस है, उसके बाद इधर का फोकस हो जाएगा तो इधर काम तेज़ हो जाएगा। ऐसा ही है दोस्तों, जिधर अर्जेंट रहता है उधर काम तेज़ होता है, और जिधर अर्जेंट नहीं रहता उधर काम स्लो चलता है, ऐसा ही है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।